अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। आज जो वाक़या आपको सुनाने जा रहा हूँ ये बिल्कुल सच्चा वाक़या है जो आज से 9 साल पहले मेरे साथ पेश आया। ये उस वक्त की बात है जब मैं 20 साल का था। मैं अक्सर शाम के वक्त दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने ग्राउंड में जाता था। एक शाम मैं दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने के बाद वापस घर जा रहा था। क्रिकेट ग्राउंड हमारे घर से काफ़ी फासले पर था और रास्ते में एक बड़ी नहर भी थी। मैं अपनी साइकिल पर इस नहर के पास से गुजर रहा था कि अचानक मेरी साइकिल के सामने एक बड़ा सा पत्थर आ गया और साइकिल इस पत्थर से टकराते ही गिर पड़ी और मैं खुद भी अपना तवाज़ुन खोकर इस नहर में गिर पड़ा। मुझे तैरना नहीं आता था लेकिन फिर भी मैं हाथ पांव मारने लगा। इस नहर का पानी काफ़ी गहरा था और मैं इस पानी में डूब रहा था। मैं हाथ पांव मारकर थक चुका था लेकिन नहर से बाहर नहीं आ पा रहा था। फिर मेरे हाथ पांव बेजान होने लगे और मैं नहर में डूबता चला जा रहा था। मेरी आंखें बंद होने लगीं। फिर मैं बेहोश होकर पानी में डूब गया। इसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ इल्म नहीं। फिर जब मुझे होश आया और अपनी आंखें खोलीं तो मुझे हर तरफ अंधेरा महसूस हुआ। मैंने इधर उधर देखने की कोशिश की लेकिन मैं अपने हाथ पांव को हरकत नहीं दे पा रहा था। हर तरफ अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ हूँ। मैंने इधर उधर हाथ मारकर देखा। वो बहुत ही तंग कमरे की तरह लग रहा था जो चारों तरफ से बंद था। मैंने अपनी नाक को हाथ लगाकर देखा तो मुझे कुछ रोई जैसा महसूस हुआ। मुझे घबराहट होने लगी और डर भी लगने लगा। मैंने जल्दी जल्दी अपने कपड़ों को छू कर देखा तो हैरान रह गया। मेरे जिस्म पर कोई कपड़ा नहीं था, बस एक चादर थी जिससे खुशबू आ रही थी। मुझे समझने में ज़रा भी देर नहीं लगी कि वो एक कफन था और मैं एक कब्र में हूँ। मेरा दिल खुश्क पत्ते की तरह कांप रहा था। मैं कब्र में क्यों था? मैं तो जिंदा था। मुझे वहशत होने लगी। मैंने इस कब्र से निकलने की कोशिश की लेकिन मैं वहीं फंसा रहा। वहां से निकलना बहुत मुश्किल था क्योंकि कब्र को मजबूती से बंद किया गया था। मैंने अपने हाथों से उठने की कोशिश की और कब्र के ऊपर लगे घड़े अपने हाथों से तोड़े और पूरा जोर लगाकर मिट्टी इधर उधर करने लगा। मुझे ये सब कुछ करते हुए 1 घंटा हो चुका था और मैं आधी कब्र गिरा चुका था। मेरी सांस बंद होने लगी। फिर मजीद आधे घंटे बाद मैं अंदर से पूरी कब्र गिराने में कामयाब हो गया था। मैं कब्र गिराकर बाहर निकला। उस वक्त शाम का वक्त था और कब्रिस्तान में कुछ औरतें भी खड़ी थीं। वो औरतें मुझे कब्र तोड़कर बाहर निकलते देखकर चीखें मारने लगीं और वहां से भाग गईं। सामने कुछ और नौजवान लड़के भी गुजर रहे थे। वो मुझे देखकर खौफजदा हो गए और वहां से भाग गए। मैंने अपने जिस्म पर मौजूद कफन को दुरुस्त किया और उसे लपेटकर घर की तरफ जाने लगा। रास्ते में मुझे साबिर नजर आया। साबिर मेरा पुराना दोस्त था। मैं साबिर को देखते ही भागकर उसके पास गया। साबिर मुझे हैरानगी और खौफ से देखता रहा। मैंने साबिर से कहा कि साबिर मेरी बात सुनो, लेकिन साबिर मुझे कफन में जिंदा देखकर ही भाग गया। मैं पीछे से आवाज़ें देता रहा लेकिन उसने नहीं सुनी और वहां से भाग गया। मैं जानता था कि सब मुझे देखकर डर रहे होंगे और कोई मेरे जिंदा होने का यकीन नहीं करेगा। जो मुझे देखता वो मुझे रूह समझ रहा था। कब्रिस्तान से घर जाते हुए रास्ते में मेरी खाला का घर था। मैंने सोचा कि घर जाने से पहले खाला के घर जाकर देखूं। मैं खाला के घर चला गया। उस वक्त खाला खुद घर पर नहीं थी, उसकी एक बेटी मौजूद थी। मैंने खाला के घर जाकर उनकी बेटी को सलाम किया और जब उनकी बेटी ने मुझे देखा तो वहीं बेहोश हो गई। मैं भागकर घर से बाहर निकला। मैं अपने घर की तरफ जा रहा था। मेरी मौत की खबर पूरे इलाके में फैल चुकी थी, इसलिए जो भी मुझे देखता डर से भाग जाता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैं क्या करूं। मैं जब घर पहुंचा तो मेरा घर लोगों से भरा हुआ था। वो सब मेरे मरने की खबर सुनकर मेरे घर पर जमा थे। अम्मी, अब्बू और बाकी सब लोग मुझे देखकर वहशत ज़दा हो गए। कुछ लोग कलमा पढ़ते हुए घर से बाहर निकल गए, कुछ लोग डर से कमरों में भाग गए। मैं अब्बू के पास चला गया।
अब्बू ने मुझे देखते ही पूछा, तुम कौन हो? मैंने हैरत से अब्बू को देखा। उन्होंने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। फिर मैं अपनी अम्मी के पास गया। अम्मी ने भी मुझे देखकर अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मेरा छोटा भाई भी मुझे जिंदा देखकर बेहोश हो गया। अब्बू ने गुस्से से मुझे देखा और कहा, हमारे घर से निकल जाओ, हम जानते हैं कि तुम हमारे बेटे नहीं हो, कोई बदरूह हो। मैंने अब्बू से कहा, यकीन करें, मैं आपका बेटा हूँ। आप लोगों ने गलती से मुझे मुर्दा समझकर दफन कर दिया, लेकिन अब्बू और किसी और ने मेरा यकीन नहीं किया। और अब्बू ने कुछ कुरानी आयात पढ़कर मुझ पर फूंकी और कुछ लोगों ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। मैं बाहर आया और आकर एक मस्जिद में बैठ गया। रात का अंधेरा होता जा रहा था। मैंने अपना चेहरा घुटनों में छुपा लिया था ताकि मुझे कोई पहचान न सके, वरना मुझे मस्जिद से भी निकाल देते। लोग जब इशा की नमाज पढ़ते हुए घरों की तरफ जा रहे थे, तब मैं मस्जिद के वॉशरूम में छुपकर बैठ गया। इमाम साहब मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके चले गए और मैं सारी रात मस्जिद में बैठा दुआ करता रहा कि मेरे घर वाले मुझे कबूल कर लें। सुबह के 5 बजे मेरी आंख खुली जब इमाम साहब अजान देने के लिए आए और उसने मुझे सामने बैठा देख लिया और मुझे मस्जिद में देखकर वो काफ़ी हैरान होता हुआ मेरे पास चला आया। उस इमाम मस्जिद ने मुझसे पूछा, बेटा आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? मैं इमाम साहब की बात सुनकर घबरा गया। वो मेरे पास बैठ गए और शफकत से बोले, आप यहाँ क्या कर रहे हैं और अंदर कैसे आए? क्योंकि कल रात इशा के बाद मैं खुद मस्जिद का दरवाज़ा बंद करके गया था। मैंने उनका शफकत भरा रवैया देखकर उन्हें सारी बात सुनाने का फैसला किया। मैंने शुरू से लेकर आखिर तक उन्हें सारी बात बताई। वो मुझे गौर से देखते रहे, फिर हमदर्दी से बोले, बेटा ऐसा ही एक वाक़या मेरी चाचाजाद बहन के साथ हो चुका है। मुझे यकीन है तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ले चलता हूँ। मैंने डरते डरते कहा, मौलवी साहब मुझे घर वाले कबूल नहीं करेंगे। लेकिन मौलवी साहब मुझे हौसला देते हुए मुझे मेरे घर ले गए और मेरे अम्मी अब्बू और भाइयों से कहा, ये आपका ही बेटा है, आप इसे कबूल क्यों नहीं करते? तब अब्बू ने कहा, हमारा बेटा मर चुका है, हम नहीं जानते ये कौन है। हमने अपने बेटे को दफन कर दिया था, फिर ये कौन है, कहाँ से आया? मौलवी साहब ने तहम्मुल से अब्बा की बात सुनी और फिर नर्म लहजे में बोले, भाई साहब आपने अपने बेटे को गलती से मुर्दा समझकर दफन कर दिया। वो नहर में गिरकर सिर बेहोश हुआ था और आप उसे मुर्दा समझकर दफन कर आए। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, ये आपका ही बेटा है। तो अब्बा ने बरहमी से कहा, अगर ये हमारा बेटा है तो इसे कहो कि साबित करे। मौलवी साहब ने अब्बा की बात सुनकर जेब से अपनी छोटी सी कैंची निकाली और कैंची की नोक मेरी हथेली पर मारी। मेरी हथेली से खून निकलने लगा तो अब्बा, अम्मी और बाकी सबको यकीन आया। अम्मी और अब्बू ने आगे बढ़कर मुझे गले से लगा लिया। मैंने इमाम साहब का शुक्रिया अदा किया और वो वहाँ से चले गए। ये खौफनाक वाक़या आज मैं अपने बच्चों को सुनाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। पसंद आने की सूरत में लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मज़ीद ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी का बटन भी दबा दें। शुक्रिया।